हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर देखिए, आज हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के फिजिक्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और यूनिट 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए, आप लोग जैसे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के पढ़ते आए हैं फिजिक्स, सेम उसी तरीके से फोर्थ सेमेस्टर आपका भी। यहाँ पर देखिए, ये जो बुक है वो आपका बुक का क्या नेम है? पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। ये बुक 2 पार्ट में डिवाइड है। इसमें एक पार्ट 1 है और ये पार्ट ए है। ये आपका पार्ट ए मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ। और यूनिट फर्स्ट पार्ट ए में, यूनिट फर्स्ट में आपका क्या नेम है? यूनिट फर्स्ट का रिलेटिविटी, एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड। यहाँ पर रिलेटिविटी इसका मेन मोटिव है। यहाँ पर देखिए, रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझिए कि रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। यहाँ पर देखिए, रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। और किस सन में दिया था? वो 1905 ईस्वी में दिया था। अकॉर्डिंग टू इट पोजीशन साइज, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि हर कोई वस्तु, हर कोई पार्टिकल क्या होता है? एक दूसरे के रिलेटिव में होता है। क्या होता है? रिलेटिव में होता है। यहाँ पर देखिए क्या लिखे हैं, डिफिनेशन आपको क्या लिखना है रिलेटिविटी का, वो समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी वाज फर्स्टली गिवन बाय आइंस्टाइन। कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले आइंस्टीन ने दिया था इन 95। किस में दिया था? 1905 ईस्वी में दिया था। अकॉर्डिंग टू इट, इसके अनुसार जो पोजीशन, साइज, टाइम, मोशन, लेंथ ऑल आर रिलेटिव। क्या होते हैं? ये सब रिलेटिव होते हैं एक दूसरे के। दिस साइज, टाइम, मतलब यही जो होता है, ये सब क्या होते हैं? आर नॉट स्पेसिफाई इटसेल्फ। ये खुद में स्पेसिफाई नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें एक कॉमन फैक्ट होते हैं। यहाँ पर देखिए, फैक्ट ये क्या है कि ये जो बॉडी, इसमें ये रिलेटिव में क्या होते हैं कि रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट में क्या होता है? जो बॉडी होता है वो आपका रेस्ट में होता है या तो कांस्टेंट में होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। मान लीजिए जैसे कि हम बस में बैठे हुए हैं, ठीक है। बस में बैठे हुए हैं और कोई बाहर से व्यक्ति हमें देख रहा है, मतलब बस को देख रहा है। और उस बस में हम बैठे हुए हैं। जो बाहर से व्यक्ति उस बस को देख रहा है, तो उस व्यक्ति जो देख रहा है और बस क्या हो जाएगा? वो एक दूसरे के रिलेटिव में हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो बस है वो मोशन में है और जो व्यक्ति है वो रेस्ट में है। तो ये देखेगा कि वो बस मोशन में है, लेकिन हम अगर उस बस में बैठे हुए हैं तो हमें लगेगा कि हम क्या है? रेस्ट में हैं। तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति के और उस बस में जो क्या होगा? रिलेटिव का हो जाएगा, क्योंकि वो बस मोशन में है, इसलिए मोशन क्या हो गया? एक रिलेटिव फैक्टर हो गया। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? रिलेटिविटी कहते हैं। इसमें क्या होता है? बॉडी रेस्ट में होता है। समझ में आ गई आपको? अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, रिफरेंस फ्रेम क्या होता है? क्या? रिफरेंस फ्रेम। आगे चलते हैं। रिफरेंस फ्रेम देखिए, रिफरेंस फ्रेम क्या होता है? ये मेनली एक प्रकार का क्या होता है? कोऑर्डिनेट एक्सिस का कॉम्बिनेशन होता है, जिससे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी पार्टिकल के पोजीशन को। समझ में आ गया आप लोगों को? ये क्या होता है? एक कोऑर्डिनेट एक्सिस का कॉम्बिनेशन होता है, जिसके अनुसार हम क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं? किसी पार्टिकल के पोजीशन को। अब देखिए, इसका डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं? अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस विच डिस्क्राइब्स द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल और अ फिजिकल फिनोमिना और एन इवेंट इन 2 or 3 डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिस्टम, जिसके अनुसार हम डिस्क्राइब सकते हैं किसी पार्टिकल के पोजीशन को या फिजिकल फिनोमिना को या किसी भी इवेंट को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। और वो इवेंट किस में हुआ हो?
2 या 3 डायमेंशनल स्पेस में हुआ हो, उसी को क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यदि हम इफ इट इज डिस्क्राइब विद द टाइम विच इज कॉल्ड स्पेस टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर हम इसी के साथ में टाइम को भी अगर हम डिस्क्राइब करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, स्पेस टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। दैट्स क्लियर। आगे चलते हैं हम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट एक्सिस एक ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि हमने ड्रॉ किया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर कोई एक पार्टिकल रखा हुआ है जिसका पोजीशन हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मान लिया मैंने कोई पार्टिकल है, पी पॉइंट मान लिया, ठीक है। पी पॉइंट पर कोई पार्टिकल रखा हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या क्या है, एक्स है, वाई है, जेड है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, जैसे कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी का हम पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कुछ, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस अनुसार हम लिख सकते हैं। और आई जे के आप लोगों को पता होगा पहले से कि आई जे के जो है वो आर्थोगोनल यूनिट फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं, आर्थोगोनल यूनिट फैक्टर होते हैं। पोजीशन वेक्टर को हम इस प्रकार डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं हम। यहाँ पर देखिए, वी कैन फाइंड आउट वेलोसिटी, हम इसका ये जो पी पॉइंट है, ये पार्टिकल है, हम इसका वेलोसिटी भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। फाइंड आउट कर सकते हैं वेलोसिटी। जैसे कि वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या होता है, आप लोगों को पता है, आपने पढ़ते हुए आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में पढ़ा हुआ है कि किसी भी पोजीशन का जो होता है आर जो है, अगर हम टी टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दे, उसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, अगर आर को हम टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वेलोसिटी हो जाता है। तो हम यही करेंगे, v वेक्टर इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी। आर की जगह पर हम ये वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ पर देखिए, आर की जगह पर किस वैल्यू को पुट करेंगे, ये वैल्यू। यहाँ पर देखिए, एक्स कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस वैल्यू को पुट किया मैंने। फिर इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वी वेक्टर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे कैप प्लस डी जेड अपॉन डी टी के कैप। कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया? सो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो, पसंद आया हो ये वीडियो, तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। और इसके आगे का जो है, इसके आगे का टॉपिक हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब इसके आगे का टॉपिक क्या है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप्स के होते हैं, वो हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे।